बेसिकली जो इन्फोर्समेंट कमेटी है, इन्फोर्समेंट जो फोर्सेस होती हैं, उन्होंने लॉ और को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इन्फोर्स करना वो नहीं कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए तो वो प्रिंसिपल ही डिनाई कर रहा है, क्योंकि उसको अपने बचाव के लिए डिनाई कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जो अपराध हुआ है, जिस अपराध के पीछे कौन सी मनसकता थी कि किस लोगों ने किया, कैसे वो अंदर घुस गए, कैसे उस कॉलेज के अंदर जाके एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को ऐसे रेप किया गया, तो ये घिनौनी हरकत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहले भी ऐसे जो कार्रवाई हुई है, कई जगह पे ऐसे कारनामे किए गए हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इन्फोर्समेंट जो फोर्सेस थी उन्होंने इन्फोर्समेंट नहीं किया, इसकी वजह से दिन ब दिन ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करके गवर्नमेंट को भी इनिशिएट लेना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जो उनके मुलज़िम हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, जो एक्यूज़ हैं, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। ये तो पूरे इंडिया में अब ये ऐसा केस हो गया जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसी कैटेगरी में ये आता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है। पहले रेप हुआ, उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया और उसके बाद केस की हद ये थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, सरकार हो गई, जो भी हो गया, वो प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सू मोटो लेना पड़ा और कल जो सीबीआई की रिपोर्ट आई, उस सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए थी केस में, वो आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक मेरे ख्याल में इतनी एजुकेशन होने के बावजूद, इतना सब कुछ हवाला होने के बावजूद भी सिर्फ एक अक्यूज़ को पकड़ा गया। इसमें ये एक अक्यूज़ का काम नहीं लगता है। जैसा वो मौका वारदात बता रहा है, जैसे उसके साथ ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं कि ये इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा संज्ञान लिया हुआ, अब तो केस वैसे भी सीबीआई के पास चला गया है, तो हमें सीबीआई से यही गुहार लाते हैं, इस केस में जल्दी से जल्दी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बार एसोसिएशन ने पहले ही इस मुद्दे पर हमने कड़ा संज्ञान लिया हुआ है और हमारा प्रोटेस्ट भी था। जब भी अगर इसमें कोई आगे डेवलपमेंट नहीं होती है तो हमारी बार आगे भी डिसीजन लेने के लिए मेरे ख्याल में तैयार होगी। हमारी टीम पूरी इसमें सहयोग कर रही है। जैसे जैसे भी आगे केस बढ़ता जाएगा देखते हैं, और हमारी बार का इसमें स्टैंड यही है कि सभी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो केस में वो होनी चाहिए। भी जाते हैं उसके बाद होता ही कुछ नहीं है, तो लोगों का कहना है कि इसमें कुछ ऐसा फास्टर ट्रैक केस होना चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट जो वो सज़ा मिलनी चाहिए। देखो सर, ऐसे है कि निर्भया कांड के बाद जो केस में काफ़ी बदलाव आए थे, उसमें काफ़ी, इसमें ऐसी बात नहीं है, कानून हमारा बहुत सक्षम है, लेकिन इसमें क्या आता है, कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी इतनी नाकाबिल नहीं है, वो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, लेकिन हम यही गुहार लगाते हैं लोगों से भी और सरकार से भी, इस मसले को कम से कम पॉलिटिसाइज ना किया जाए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस को करनी देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये कड़ा संज्ञान लिया और सीबीआई को भी सख्त लहजे में बता दिया है कि इस केस में ये वो जो डिले टैक्टिक्स है ये नहीं चलेगी, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो ब्रूटल मर्डर लड़की का हुआ है, उस लड़की को इंसाफ मिले, ताकि आगे से भी कोई जो दरिंदगी जी ऐसी करने से 50 बार सोचे कि हमारे इंडिया का कानून बहुत सख्त है। ये बिल्कुल ये एक सही बात है कि एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ है और बड़ा ही घिनौने तरीके से मतलब उसका कत्ल किया गया है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। इवन कि चाहे हम उस पर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या वहाँ पे पुलिस एजेंसीज़ की बात करें या फिर सरकार की तरफ से बात करें, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर ज़रूर आता है कि उनके कॉलेजेस में ऐसी तरह की हरकतें होना, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है। और अगर ओवरऑल हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये भी गलत है कि जिस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पहले भी ये चीज़ें होती आई हैं। निर्भया कांड हुआ था, रसाना कांड हुआ था, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो स्टेप्स जो हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये जो वारदातें हैं ये कंटिन्यूसली तब भी हो रही थी और आज की डेट में भी हो रही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ऐसे ही किश्तवाड़ में भी ऐसी ही घटना हुई, एक लड़की का रेप किया गया। तो ये जो इस तरह की ये बातें जो निकल कर सामने आती हैं, देखिए ये तो अभी चलो मीडिया है तो जिसकी वजह से ये बातें निकल, ना जाने कितनी ऐसी और भी लड़कियाँ होंगी जिनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध हुआ होगा। कई लोग बता पाते हैं, कई लोग नहीं बताते, कई लोग मीडिया में आना चाहते हैं, कई लोग नहीं आते। तो इस तरह की हरकतें अक्सर होती रहती हैं।
लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने रेप केस में अभी आपने देखा, जैसे भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने इसे उम्र कैद की सज़ा दे दी कि रेप जो करने वाला जो बलात्कारी होगा उसको उम्र कैद की सज़ा दे, लेकिन उम्र कैद की सज़ा फांसी देने से मसले हल नहीं होते। इसमें पब्लिक में अवेयरनेस जगानी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि इस तरह की हरकतें जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों की जो जगह है वो कारागार में है, जेल में होती है। ये बाहर सिविल सोसाइटी में रहने के ये लोग काबिल नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसमें सरकार की बात करें, पब्लिक की बात करें, पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। जहाँ भी इस तरह की हरकतें देखते हैं उसके बारे में फ़ौरन पुलिस को बताएं, और पुलिस का भी काम है फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर एक्शन ले, ताकि आने वाले समय में इन अपराधों में कटौती हो सके। अगर आप पिछले 10, 12, 15 सालों की बात करें तो ये दिन ब दिन ये जो घटनाएँ हैं ये बढ़ी हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया है। आज भी अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, उनके आंकड़े देखें तो ये दिन ब दिन इनकी जो हरकतें हैं, ये घिनौने अपराध जो है बढ़ते चले जाने, चाहे वो मर्डर की बात हो, रेप की बात हो, तो ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, और ना ही हमारी सोसाइटी के लिए, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ना ही हमारी माताओं बहनों के लिए ये ठीक है। इसलिए मेरी भी सरकार से ये अपील रहेगी कि इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए जाए और ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया जाए, और छोटी छोटी मोहल्ले में कुछ कमेटीज़ बनाई जाए जिसकी वजह से इन अपराधों को रोका जा सके। आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सू माटो लेकर इसमें एक्शन लेना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट को सू माटो लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जैसे हमारे देश में इस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं, घिनौने अपराध हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई रोकथाम जो है सरकार नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह की इसको इनिशिएटिव को लेकर एक ठोस कदम उठाया है, और मैं इस तरह से करूंगा कि सभी जितनी भी हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की, उनमें उनको भी इस तरह से सू माटो लेकर जो इस तरह के घिनौने अपराधों उनको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उनको रोकना भी चाहिए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।